नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 30 साल से ऊपर की तैयारी करने वाले पीसीएस के स्टूडेंट या जिनको तैयारी करते हुए 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का यूपी पीसीएस प्री क्रैक करना अब शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पहले तो मुश्किल था, लेकिन कल के पेपर देखने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट जो पुराने हैं उन्हें दिक्कत ज्यादा आएगी। अब इसके पीछे क्या मेरा तर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात समझते हैं। भारतीय फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी के अंदर समय को चक्र कहा जाता है, यानी हमेशा कहते हैं काल चक्र है कि समय जो है वो गोल गोल घूमता है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी होती है वो कहता है कि समय एक लीनियर प्रोसेस है, लेकिन हमारे देश में समय को काल चक्र कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर पीसीएस के साथ जोड़ दिया जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि जब एक स्टूडेंट जब नया नया होता है तो शुरू के कुछ समय तक, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट कर लें कि 1 साल तक, 0 से 1 साल जो होता है वो एक गैस्टेशन पीरियड होता है। मैं हमेशा कहता हूं वर्ड गैस्टेशन, यानी कि ऐसा समय जहां पर स्टूडेंट तैयारी तो करेगा बट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन वो तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे तैयारी कर रहा होता है, रिजल्ट अभी कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो अपने सेकंड उसमें आता है तो थोड़ा सा प्री व्री क्रैक करने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर तक आते आते वो प्री क्रैक करना स्थिति में आ जाता है। थर्ड ईयर तक आते आते वो प्री प्लस मेंस क्रैक करने की स्थिति में आता है। अब ये जनरलाइज व्यू है, एक पर्टिकुलर व्यू नहीं, जनरलाइज व्यू है कि हाँ पहले साल में कुछ नहीं होगा, दूसरे साल में शायद प्री निकाल ले, तीसरे साल तक आते आते इतना मैच्योर हो जाता है, इतना पढ़ लेता है कि प्री और मेंस दोनों क्रैक करने की स्थिति में आता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो फोर्थ टाइम ईयर है और जो फिफ्थ ईयर है, ये टाइम ऐसा होता है जहां पर कोई भी स्टूडेंट जो है अपने पीक पे होता है। ये जो सिचुएशन है वो पीक की है, यानी कि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसका एटीट्यूड वो अपने पीक पे होता है अपने चौथे से 5वें साल के अंदर। ऐसा मेरा एक अनुभव रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर ये पीक चला जाए और वो सफल ना हो पाए, ठीक है, तब क्या होगा? वैसे तो मैं कहता हूं जब तक यहां तक आदमी अगर आ गया है तो उससे कोशिश करके किसी भी तरह से अपने आप को सफल कर लेना चाहिए, यानी वो पीसेस बन जाना चाहिए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से चूक हो गई, उसी व्यक्ति से हो गई, स्टूडेंट से हो गई, या दुर्भाग्य से वो क्रैक नहीं कर पाया, इंटरव्यू में पहुंचा वहां तक नहीं आगे निकाल पाया, कुछ भी रहा हो, तब दिक्कत ज्यादा आती है। क्योंकि उसके बाद जब वो तैयारी करता है तो बजाय ग्राफ ऊपर जाने के ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। यहां पर वो फ्री फॉल करता है, यहां पर फ्री फॉल। अब छठे साल के अंदर आप देखोगे, अमूमन देखा गया है कि व्यक्ति ज्यादा पढ़ेगा पर रिजल्ट कम आएगा। हो सकता है जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया हुआ वो अब आगे पीली भी नहीं निकाल पा रहा है। इसी को समय चक्र बोलते हैं कि हमेशा आप तैयारी करते जाओगे, ऐसा नहीं होता। तैयारी करते करते आप तैयारी ज्यादा करोगे लेकिन नीचे अब इसके पीछे कई कारण भी होते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि जो पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटेजी यहां पर काम कर रही थी अब वो यहां काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, एग्जामिनर का एटीट्यूड चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस की क्वालिटी चेंज हो गई है, बुक्स क्वालिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, नया सिस्टम आ चुका है, लेकिन चूंकि पुराना स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो छठे साल तक आते आते व्यक्तियों की समस्या आना शुरू हो जाती है। अब एक समस्या और भी रहती है, ठीक है, कि वो ये रहती है कि इनके अंदर एक अजीब सा ईगो आ जाता है। यार सब तो पढ़े लिया है, अब इन्हें कोई कुछ बताने भी जाएगा ना तो समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं सब कुछ तो पढ़ा ही हमने, और जो कि गलत नहीं बोल रहे, सब कुछ तो पढ़ा ही होता है। अब सब कुछ पढ़ा है बट रिजल्ट तो नहीं आया ना। सब कुछ किया आपने पर रिजल्ट नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो आपका ईगो है वो आपको सुधारने में नहीं दे रहा। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर इस ग्राफ को नीचे की जगह ऊपर ले जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको नया कोई कॉन्सेप्ट होगा, नई कोई किताब होगी, नया कोई विचार होगा, नया कुछ तरीका होगा, तभी आप अपने ग्राफ को ऊपर रिवर्स ला पाओगे। लेकिन चूंकि ईगो आपका इतना ज्यादा रहता है, और क्योंकि नेचुरल सी बात है 4-5-6 साल से जो पढ़ रहा है, प्री निकाल रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, ठीक है, उसको ईगो आ जाना कोई गलत बात नहीं, वो आ ही जाता है वो। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं एक दुविधा बता रहा हूं, अजीब सी एक सिचुएशन बता रहा हूं कि एक तरफ तो आपने सब कुछ पढ़ा है लेकिन सफल भी नहीं हो पाए, और इस ग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा चाहिए वो तो चाहिए ना।
क्योंकि अपने आप तो ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा ना, ग्राफ किसी कुछ तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। और किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है? कोई नोट्स के रूप में, कोई गाइडेंस के रूप में, कोई किताब के रूप में, कोई क्वेश्चन के, कोई स्ट्रेटेजी के रूप में, किसी भी तरह का कुछ नया, तभी ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन उसका ईगो जो है उसको बदलने नहीं दे रहा, और वो लगातार मेहनत करते आता है, तो बजाय सफल होने के वो लगातार नीचे तक ले जाता है, सफल ही नहीं हो पाता। और फिर 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल करते करते और देखा गया है कि उसका ग्राफ नीचे 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 की तरफ चले जाता है। और ये रियलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रही है। अब 2024 के बाद जो हुआ है, अब यहां पे दो चीजें हुई हैं 2024 प्री में। अगर हम देखेंगे 2024 के अंदर, पीसीएस 2024 के अंदर, यूपी पीसीएस प्री 2024 में हुआ, इसमें दो चीज हमने देखी कि जो पैटर्न है वो दो चीज पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं या न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोचिंग माफिया, तो ये मैराथन और कंपाइल और घटना चक्र, ठीक है, इससे निकलना है बाहर। यूपी पीसीएस को इस चीज से बाहर निकालना है, तो उन्होंने क्या किया? एनसीईआरटी पकड़ लिया और न्यूज़पेपर पकड़ लिया। कल मैं डिस्कस कर चुका उसके ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट है 30+ वाला, जो पिछले 5-7 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसको ना तो पेपर पढ़ने की आदत है और ना उसने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है, क्योंकि उसने पिछले 5 साल से वो घटना चक्र पढ़ के प्री निकाल रहा है या निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले 12 साल के अंदर, 12-13 साल के अंदर घटना चक्र एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही है बुक के रूप में जो वर्कआउट किया जिसने, खासकर प्री में जिसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सन 2011-12 से लेकर सन 2020-22 तक घटना चक्र एक रामबाण सॉल्यूशन रहा है यूपी पीसीएस प्री निकालने के लिए, जो कि इसमें कोई दोराय नहीं है। और चूंकि पुराने स्टूडेंट को वही आदत पड़ी है, पुराना स्टूडेंट करंट अफेयर्स जो पढ़ता है वो घटना चक्र लास्ट में जो किताबें आती हैं, या परीक्षा मंथन हो गई, या ई दृष्टि हो गई, या आई दृष्टि हो गई, इससे पढ़ता है। उसने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं आज तक। ऊपर से अंग्रेजी कमजोर होने से जो क्वालिटी पेपर है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो कभी नहीं पढ़ता है, वो उसने कभी पढ़ा ही नहीं है और ना पढ़ने की कोशिश करता है। वो दैनिक जागरण और आपका जो अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, उसमें पीसीएस से संबंधित बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आता भी नहीं है। ना उसके न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, ना उसने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है। इसीलिए मुझे लगता है कि 30+ वालों के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अगर यही पैटर्न 25 में भी फॉलो हुआ, जिसकी संभावना है, बहुत संभावना है कि यही पैटर्न मोर और लेस इसमें आपका बेसिक्स एनसीईआरटी को लेगा और खासकर न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स आएगा। और अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए तो भाई जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होंगे? चेंज हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनका जो ईगो है उनको चेंज नहीं हो देना। अगर आज भी किसी से बोलोगे, जो वीडियो आप देख रहे होगे, तो कहेगा यार ये तो पता ही है हमें। बिल्कुल सही कहा, पता है उनको, बदल नहीं पा रहे। बदलना मुश्किल होता है अपने आप को, ठीक है। इस कर्व को ऊपर ले जाना मुश्किल है, और जब तक आप एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाओगे, जब तक आप अपनी ईगो को कम नहीं करोगे और एक लर्नर नहीं बनोगे, नहीं होने वाला। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नॉलेज को ताकत बनाओ, कमजोरी मत बनाओ। नॉलेज आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत अच्छा है, बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने एक लेवल पे अपने आप को ले आए हो, बट जो कि चूंकि परिस्थितियां चेंज हुई हैं, सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। नई परिस्थिति में अपने को सर्वाइव कर ले जाने की जो क्षमता है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं कर पा रही है और आप थोड़ा सा आउटडेटेड होते हुए फील कर रहे हो, तो किसी ना किसी के पास जाके हेल्प लो। अपने दोस्तों के पास जाओ, नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलो, क्योंकि नए स्टूडेंट का दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए स्टूडेंट का पुराना बैगेज नहीं होता। पुराने स्टूडेंट का अपना बैगेज होता है, नए स्टूडेंट का बैगेज नहीं होता। वो तो शुरू बड़े तरीके से कर रहा है, ठीक है। किसी एक्सपर्ट से मिलो, कुछ नया अपने जीवन में एक नई स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करो, कुछ नया आउट द बॉक्स सोचो, क्योंकि पुराने तरीके से, पुराने पैटर्न से हो सकता है कि पीसीएस प्री अब आपसे क्रैक ना हो पाए। तो अगर आप महसूस कर रहे हो तो फिर आप अपना ईगो को उसके आगे आने मत देना, अपनी समझ के आगे आने मत देना, ठीक है। ईगो थोड़ा सा दबा कर
नई रास्ते पे नए चीजों से निकलिए और आप देखोगे जो आपके जो नॉलेज है, जो आपने 4-5 साल से पढ़ के अपनी नॉलेज बनाई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उसके साथ नई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हो सकता है इस साल क्रैक नहीं हुआ, अगले साल आराम से क्रैक हो जाएगा और अगले साल पेपर होने में ज्यादा समय बाकी भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 महीने का समय रह गया है, मई जून पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब था, क्योंकि जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो जैसे जैसे मैं इस एग्जाम को मैं एनालाइज कर रहा हूं, वैसे मैं कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूं। 2-4 दिन और मैं इस पे लगातार वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें अपनी तरफ से मैं जो भी इनपुट देना चाहता हूं मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप बात कीजिए मुझसे, बात कीजिए। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है और जो भी सही होगा, एक नया रास्ता निकाला जाएगा, मिलकर बात करेंगे, नया रास्ता निकालेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे वीडियो पसंद आया होगा।